जय भीम, नमः बुद्धाय साथियों। जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं लक्ष्य कमांडर कुलदीप सिंह बौद्ध, जनपद लखनऊ से आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज कल सोशल मीडिया पे एक बात और उठी है जो मैंने देखा और सुना और मुझसे रहा न गया, क्योंकि समाज में बहुत ऐसे शास्त्री हो गए हैं जो अपने आप को लिखते शास्त्री हैं। जो लोग ऐसा समझते हैं, मैं उनकी बात कह रहा हूँ। लिखते शास्त्री हैं बट बात करने की तहजीब नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बात ये उठी है कि हमारे अभी सुबह सुबह मैं उठा तो उसमें प्रदीप शास्त्री जी बोल रहे थे। प्रदीप शास्त्री, हालांकि प्रदीप शास्त्री जी सुन लीजिए और सुना दीजिए, हम आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं, आपके बच्चे हैं जैसे हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, पहले आप तो शास्त्रों का ज्ञान करिए, शास्त्री का मतलब क्या वो सीखिए। दूसरी बात, आपने जो उस वीडियो में बताया है कि तथागत गौतम बुद्ध भगवान, अर्थात हम गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानते हैं। दूसरी बात ये है, हम बता रहे हैं हम भगवान नहीं मानते हैं। दूसरी बात ये, बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि हमको भगवान मानो, ठीक है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आपने जो कहा है कि बुद्ध जी जो थे गांव-गांव जाते थे, वहाँ पर एक मूर्ति बनवाते थे, वहाँ पर ये करवाते थे और उसके बाद में वो मूर्ति दबवा देते थे और बाद में बताते थे भगवान का अवतार हुआ, पूजा करो, ठीक है। आपको मैं बताए दे रहा हूँ कि भगवान बुद्ध तथागत गौतम जो थे वो कभी भी पूजा आस्था में विश्वास नहीं रखते थे, ये आपको पता होना चाहिए। कायदे से सुन लीजिए, ठीक है। वो पूजा नहीं करवाते थे, ये बात आपने गलत कही है। और आपको एक और बात बता दें, 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। 500 सेंटीमीटर की मूर्ति नहीं बनवाई थी, समझ रहे हैं। जहाँ लिखित में आप जितने शब्द बोलें लिखित में हमको दिखा दो, प्रमाण दिखा दो कि हमने ये इस प्रमाण के आधार पर कहा है, मैं मान लूँगा, ठीक है। लेकिन आपने जो गलत ये प्रचार कर दिया है, ये बहुत गलत किया है आपने। और हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम आपसे ना लड़ाई कर रहे हैं, बट आपको एक बात बताया दे रहे हैं कि बुद्ध ने जो जो नहीं किया वो अगर आप कहोगे तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। और एक पॉइंट और भी है, हाँ, ये बात मैं कहना चाहूँगा, सभी शास्त्रियों के लिए बात है, जो हिंदू धर्म के हैं और बौद्ध धर्म के हैं, सभी से है कि अच्छा एक बात बताओ, एक धर्म के पीछे इतना लड़ रहे हो, इतना लड़ रहे हो, इतना लड़ रहे हो कि किसी को गोली मार देंगे, किसी को जूतों से मारेंगे, किसी को यहाँ पे मारेंगे, कोई तलवार दिखा रहा है, कोई लाठी दिखा रहा है, ये सब आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर धर्म की बात पे इतना लड़ रहे हो तो हमको ये बताओ, हमारे समाज में जब लड़कियों का बलात्कार होता है, शोषण होता है, और बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, तब आप लोग कहाँ सो जाते हैं? तब आप क्यों नहीं बोलते हैं? क्या डरते हैं क्या? तब नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलते हैं उस टाइम पर? धर्म के पीछे इतना लड़ रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोग कहना क्या चाहते हैं? आप लोग करना क्या चाहते हैं? बस आप लोग ये बात ज़रूर कहते हैं कि हमारी बुराई कर रहे हैं। काहे की बुराई कर रहे हैं यार? हम लोग काहे की बुराई कर रहे हैं? कौन सी बात बुरी कही है हम लोगों ने? हैं? कोई बात बुराई नहीं की है, लेकिन ये बात ध्यान रखिए, सच बहुत कड़वा होता है। सच्चाई आप लोगों से सुनी नहीं जाती, सीधे से ये बताइए ना। सच्चाई आप सुन नहीं सकते, सुन नहीं पाएंगे, इसलिए सीधे से ये बताएं, वो बुरा लगता है आपको। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मानवता का संदेश देने के लिए बात कह रहा हूँ कि आप लोग इस सोशल मीडिया की लड़ाई बंद करें, और नहीं बंद कर रहे हैं, आगे बात बढ़ाते चले जाएंगे तो बुद्ध ने कहा है, तर्क वितर्क से और लड़ाई से कभी भी हल नहीं निकलता है, केवल वैर अवैर से ही शांत होता है, याद रखिए, ठीक है। तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे, जो आप लोगों ने लाइनें कही हैं ये बुद्ध के बारे में बहुत गलत कही हैं कि बुद्ध खुद ही पूजा करवाते थे। आपको एक बात बता दें,
खंड खंड भारत को अखंड बनाने वाले हमारे चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट, मौर्य समाज से जो थे, उन्होंने अखंड भारत बनाया था। उनके पौत्र सम्राट अशोक जी ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। और स्तूप उस टाइम पर मौर्य समाज के 10वें बृहद्रथ जो राजा थे। बातों का आप जवाब, हमारे प्रश्नों का जवाब दे दें, उत्तर दे दें। साथियों, मैंने जितने भी शास्त्री लोगों से मैंने बात किया, उन लोगों का जवाब ये आया कि जो है वो लोग कहते हैं कि हम भी बुद्ध जी को मानते हैं, हम भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं। तो ज़रा ये बताओ यार, मानते हो तो आप लोगों ने कितने मंदिर बनवा दिए हैं बाबा साहब भगवान बुद्ध के? कितनी किताबें निकलवाई हैं? या कितने फ़ोटो लगाते हो अपने घर पे? हैं? केवल कहने के लिए हैं आप लोग। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए, हमारे इतिहास में, हमारे समाज में आप सबसे पहले पढ़ के देखें, सबसे पहले जानकारी लें, उसके बाद कमेंट करना चालू करें। और विशेष करके ध्यान रखें, यादव जी लोगों से कहना है कि आप लोग अपने ललाई सिंह यादव जी की किताब पढ़िए, इतिहास को अपने जानिए, ठीक है। ललाई सिंह यादव जी ने सच्ची रामायण की चाबी लिखी, उसमें सभी भगवानों की सच्चाई लिख दी। और ये प्रकाशित ऐसे नहीं हुई थी, ये सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा लड़ करके, जीत करके तब ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। जो लोग कहते हैं तुम्हारे पे मुकदमा कर देंगे, तुमको जेल में डाल देंगे, तो अच्छा ठीक है, डाल दो जेल में, मुकदमा कर दो, लेकिन मुकदमा किस बेस पे होगा ये भी आप समझ बताएंगे। आखिर हम जिस भगवान को मानेंगे उसकी सच्चाई तो जानेंगे, हैं? बिना सच्चाई के, बिना प्रमाण के हम कैसे मानना स्टार्ट कर देंगे? दूसरी बात, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं मनवाते हैं, ना आप किसी को ज़बरदस्ती मनवा सकते हैं, सीधी सी बात है। और आप लोग कह रहे हैं जो बुराई करते हैं, वो बुराई हम और हमारे बुद्ध कथावाचक नहीं करते हैं। बात यह है कि वो सच बता देते हैं। सच आपको कड़वा लग जाता है, सच सुन नहीं पाएंगे आप लोग, यही दिक्कत होती है बस। और आप लोगों से गुजारिश है कि आपस में लड़ना बंद करिए और आगे का आप अपना करिए और हमारे बुद्ध कथावाचक अपना करेंगे, ठीक है। आप अपना ध्यान रखिए। और जो लोग बुद्ध जी के बारे में ऊट पटांग गलत, हाँ, अगर लड़ना है तो आप प्रमाण के साथ में बताइए कि बाबा साहब ने कहाँ पर गलत कर दिया है तुम्हारे लिए, और कहाँ पर बुद्ध जी ने गलत कर दिया है, कहाँ पर बुद्ध जी ने गलत कह दिया है तुम लोगों के लिए। और दूसरी बात, अगर बुद्ध की बात एक भी काट दें तो हम कथावाचक लोग कथा कहना बंद कर देंगे। आप किसी भी, बाबा साहब ने कहा था हम किसी भी ऐसे धर्म को नहीं मान सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, बाबा साहब जो सबसे ज़्यादा किताबों से लगाव हुआ करता था, सबसे ज़्यादा किताबों से प्यार करते थे, वो एक किताब क्यों जलाई थी? मनुस्मृति क्यों जलाई थी? क्यों जलवाई थी? आप विचार करिए, फिर बताइए हमको, हैं? बात करते हो आप लोग की जो है लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपस में बहुत कमेंट करते रहते हो, दूसरे को, एक दूसरे को गालियां देते हो। वही कहावत क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस बनाना चाहते हो, ठीक। ये सब गलत बातें हैं, गलत विचार हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग लड़ना बंद करिए, अपने मिशन और अपने बुद्ध के और अपने जो है अपने धर्म की आप प्रचार करिए, और हमारे बुद्ध कथावाचक अपने धर्म की प्रचार करेंगे। दूसरी बात, तुम्हारे धर्म की बात ये नहीं होती है, हम लोग कभी किसी धर्म की बुराई नहीं करते हैं। दूसरी बात, वो जो सच्चाई है उसको हम छुपा भी नहीं सकते हैं। और एक बात और बता दें, आप लोग किस समाज को जगाते हो? यही 85% को तो जगा रहे हो, वो 85% तुम्हारा है तो क्या हमारा नहीं है? हैं? हम कैसे मान लें कि आप लोग किस प्रकार से जगा रहे हैं? हम कैसे मानना स्टार्ट कर दें? बात धर्म की करें तो आपके धर्म में ही लिखा है, आप लोग खुद ही कहते हो। कैसे हम मान लें कि एक सूर्य को छोटा सा बच्चा उड़ के गया, खा गया? कैसे मान लेते हैं? कैसे मान लें कोई सूर्य को खा सकता है? सूर्य तो एक ग्रह होता है, हैं? कैसे मान लें कि मछली से बच्चा पैदा हो गया? कैसे मान लें कि कहाँ कहाँ से क्या पैदा हो गया? हम तो ये नहीं बात कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन हमें पता सब कुछ है।
हमें हर चीज़ का जहाँ तक जो कुछ है मैंने खूब पढ़ा है, खूब पता किया है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करना बंद करिए। अगर तर्क के आधार पे आते हैं तो आइए बैठ कर तर्क कर लीजिए। अगर हमारे सवालों का जवाब आप दे देंगे तो हम कथावाचक का लोग कथा कहना बंद कर देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल निवासी। और आप लोगों से यही कहना है, आप लोग गलत कमेंट ना करें और गलत धमकियां ना दें। सीधी बात, धमकी से हम लोग डरते नहीं हैं, धमकी से हम बिल्कुल डरते नहीं हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम। मेरे धर्म बंधुओं, आगे बढ़ते जाओ और जो है अपने समाज को बढ़ाते जाओ। मंगल कामनाएं हमारी तरफ से।